दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। दर्शकों, आज मैं उन दंपतियों के लिए अचूक उपाय लेकर आया हूं जो अनुभूत भी है। बहुत दिन शादी हो गए, 10-12 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, लेकिन ना ही पुत्र हो रहा न पुत्री, कोई संतान का मुख उसने अभी देखा नहीं, उनकी गोद सूनी है। ऐसे लोगों के लिए हम पुत्रदा एकादशी पर किए जाने वाले 3 अचूक उपाय बताएंगे। इनमें से आप किसी एक को भी नियम पूर्वक आपने कर लिया, निश्चय मानिए आपके आंगन में 1 वर्ष के अंदर ही कोई न कोई संतान किलकारी मारेगी। दर्शकों, पुत्रदा एकादशी, इसका नाम ही पुत्रदा है, यानी इस व्रत को ही पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। अपने आप में यह एक उपाय है जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है। दोनों पति पत्नी मिलकर के जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके आंगन में संतान खेलता है। आइए अब उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पहला उपाय लेते हैं। पहले उपाय में यह है कि सुबह जल्दी उठकर दोनों दंपति स्नान वगैरह करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दृढ़ संकल्प लें कि हम पुत्रदा एकादशी का व्रत दोनों दंपति रखेंगे। और पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने के बाद आप सुबह में सर्वप्रथम भगवान नारायण का पूजन करें। नारायण का पूजन पंचोपचार विधि से कर सकते हैं, षोडशोपचार विधि से कर सकते हैं, जैसे आपसे संभव हो आप करें। उसके बाद महाभारत के अंतिम पर्व को हरिवंश पुराण कहते हैं या हरिवंश पर्व कहते हैं। उस हरिवंश पर्व का पाठ करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें और पाठ करने से पहले नारायण को भोग लगाएं। जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल जरूर डालें। आप निश्चय मानिए पुत्रदा एकादशी से प्रारंभ करके आप हर एकादशी का व्रत रखें और हरिवंश पुराण का नित्य पाठ करें। निश्चय मानिए 1 वर्ष के अंदर ही आपके आंगन में पुत्र अथवा पुत्री, कोई न कोई संतान किलकारी मारेगी। आइए अब हम दूसरा उपाय बता रहे। पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें। व्रत रखने के बाद दोनों दंपति आप तुलसी की माला से श्री कृष्ण भगवान का ये मंत्र जाप करें, जिन्होंने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। दर्शकों, इसके लिए आपको एक बाल गोपाल यंत्र की जरूरत पड़ती है। बाल गोपाल यंत्र ना हो तो छोटे गोपाल को भी, कान्हा गोपाल को भी आप अपने समक्ष रखकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए पति पत्नी दोनों एक साथ बाल गोपाल या गोपाल यंत्र का पूजन करें। पूजन करने के बाद बाल गोपाल को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद वहीं बैठकर निश्चिंत भाव से शांतिपूर्वक कम से कम पुत्रदा एकादशी के दिन कम से कम 11 माला पत्नी जपे और 11 माला पति जपे। मंत्र यह है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकीसूत गोविंद वासुदेव जगत्पदे देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार, वैसे पुत्रदा एकादशी के दिन आप निश्चय ही 11 माला जपें और नित्य दिन 1 माला पति और 1 माला पत्नी एक साथ बैठकर माला जाप करके आप नियम बना लें। आप निश्चय माने वर्ष के अंदर आपको निश्चय ही पुत्र प्राप्त होगा। और कुछ लोगों की ये आकांक्षा रहती है कि पुत्री प्राप्त करनी है तो तनयम की जगह तनयाम बोलिएगा।
आपको निश्चय ही पुत्री की प्राप्ति होगी वर्ष के अंदर। यह मेरा आजमाया हुआ उपाय है। मैंने जितनों को बताया वर्ष के अंदर ही उनके आंगन में किलकारी गुजी है। आप भी अगर पुत्र अथवा पुत्री के लिए बिलख रहे हैं, निश्चय मानिए किसी दवा की जरूरत नहीं है, ईश्वर की दुआ की जरूरत है। आपको निश्चय ही ये उपाय करने से पुत्र अथवा पुत्री यानी संतान की प्राप्ति। अब दर्शकों, तीसरा उपाय मैं बता देता हूं। तीसरा उपाय यह है कि पुत्रदा एकादशी के दिन आप पुत्रदा एकादशी का दोनों दंपति व्रत रखें। उसके बाद जो गुरुवार आएगा, गुरुवार के दिन केले के जड़ में आप हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें, साथ में चना और गुड़ का भोग लगाएं, तुलसी दल चढ़ाएं। और उसके बाद जो शुक्रवार आए, शुक्रवार के दिन आप शुक्र का पूजन करें और ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। कम से कम एक माला हर शुक्रवार को जाप करना है। और नियम बना लें कि पुत्रदा एकादशी से प्रारंभ करके जो भी गुरुवार सामने आए और जो भी शुक्रवार आए, ये उपाय दोहराते रहें। जब एकादशी व्रत आए तो उस व्रत को आप रखें। हर